आज अपन सीख रहे हैं नैरो की सहायता से सीडी या डीवीडी में टैली के डेटा को लेकर कैसे रखते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन नैरो स्टार्ट स्मार्ट जो सॉफ्टवेयर है हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। थोड़ी देर बाद ये आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद इसमें आप सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, फर्स्ट पर फेवरेट है और सेकंड नंबर पर आपको डेटा नाम से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस सेकंड नंबर के डेटा वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उसके नीचे लिखा हुआ है मेक डाटा डिस्क। सबको दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो ये मेक डाटा डिस्क पर जाकर अपन क्लिक कर देंगे। जहां दिक्कत आए हमसे पूछ लेना। अपन इस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद अब ये सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो वो सीरियल नंबर अपन ने यहाँ पर मिनिमाइज करके रखा हुआ था। अपन इस सीरियल नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपन यहाँ पर इस सीरियल नंबर को पेस्ट कर देते हैं और फिर अपन ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब अपन थोड़ी देर वेट करेंगे, तो वेट करने के बाद इस तरह से आपके सामने नैरो सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अब इसमें आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सबको। हम इस ऐड ऑप्शन के द्वारा इस नैरो में डेटा ऐड करते हैं। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका टैली का डेटा हो या अदर कोई डेटा हो। आपको जो भी डेटा ऐड करना है आप इस ऐड ऑप्शन के द्वारा ऐड कर सकते हैं। अपन यहाँ पर टैली के डेटा को ऐड करना सीख रहे हैं। अपन पहले ऐड बटन पर क्लिक कर रहे हैं। ऐड पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने अगला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें अब आप जाएंगे माई कंप्यूटर पर। तो अपन यहाँ पर माई कंप्यूटर पर चलते हैं। माई कंप्यूटर पर जाने के बाद आपको पता है कि आपका टैली का डेटा सी ड्राइव में होता है, इसलिए अब अपन सी ड्राइव में जाकर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पता है कि आपका टैली का डेटा जो है वो टैली 9 ओरिजिनल में होता है। तो अपन यहाँ पर टैली 9 ओरिजिनल पर डबल क्लिक करेंगे। फिर ये डेटा है, आप इसको क्लिक करने के बाद ऐड कर लेंगे। तो टैली का सारा डेटा, जितनी भी कंपनियां उसमें बनी होंगी, सारा डेटा ऐड हो जाएगा। यदि आप सारा डेटा ऐड नहीं करना चाहते हैं, कुछ विशेष कंपनियों का ही डेटा ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस डेटा पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपकी कौन कौन से नंबर वाली कंपनियों का डेटा आपको ऐड करना है आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से भी आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, सारा डेटा ऐड ना कर कर ये सारी कंपनियों को ऐड कर लेते हैं। एक ही बात है, आप डेटा फोल्डर को ऐड कर लेंगे तब भी वही बात है, इनको ऐड करेंगे तब भी वही। आप कुछ भी कर सकते हैं, डेटा सारा आपके पास आ जाएगा। एक सीडी में लगभग लगभग ये मानकर चलें आपकी 700-800 कंपनियों का डेटा आ जाता है। तो ये तो बहुत कम कंपनियां हैं, तो आप सबको ले सकते हैं। आप सबको सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको फिनिश कर देंगे। आपने 7 कंपनियों का डेटा यहाँ पर ले लिया है। देखो आ गया यहाँ पर डेटा। इतना सबको आया समझ में, यहाँ तक डाटा लाना? आया बच्चों? सर क्लियर नहीं आया। फिर से देखो, यहाँ पर डेटा लेकर आने के लिए सबसे पहले आप ये ऐड ऑप्शन दिख रहा है सबको। ऐड मतलब होता है डेटा ऐड करना। तो अपन इस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर जहां भी आपका डेटा हो वहां पर आप जाते हैं। जैसे आपका डेटा माई कंप्यूटर में है, सी ड्राइव में है। सी ड्राइव के बाद आपका डेटा आपको मिलेगा टैली 9 ओरिजिनल में, तो आप टैली 9 ओरिजिनल पर डबल क्लिक कर देते हैं। फिर डेटा पर डबल क्लिक कर लेते हैं, तो ये आपका सारा डेटा आप सेलेक्ट करते हैं और ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। ऐसा करते ही आपका डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका होता है। फिर
इसको आप यहाँ से फिनिश कर देते हैं क्योंकि आपका डेटा ऐड हो चुका है, तो वहां से फिनिश कर देते हैं। अब वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर डेटा ऐड करना आ गया। किस किस को आ गया बच्चों? आ गया सर। आ गया सर। यस सर, आ गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ तक आपको आ चुका है, लेकिन हम नेक्स्ट पर क्लिक करने के पहले आपको ये और बता देते हैं कि जो डेटा यहाँ पर आया है ये कितनी कंपनियों का डेटा है और इसने कितना स्पेस लिया हुआ है फिलहाल में इस सीडी के अंदर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंपनियों का डेटा है जिसने टोटल जो स्पेस घेरा हुआ है 3.2 MB का स्पेस इसने लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं जब 7 कंपनी 3.2 MB का डेटा लेती हैं तो आपकी जो ब्लैंक डिस्क अर्थात जो सीडी होती है ब्लैंक सीडी, उसमें 700 MB का डेटा लिया जा सकता है। तो आराम से आप 700 800 से भी ज्यादा कंपनियों का डेटा उसमें ले सकते हैं। और डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा लिया जा सकता है और 1 GB 1024 MB का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक सीडी में 700 कंपनियों का डेटा अपन ले पा रहे हैं तो डीवीडी जो होती है वो सीडी से 5 गुना ज्यादा स्पेस उसके अंदर होता है। मतलब आपको लगभग लगभग 4000 के आसपास कंपनियों का डेटा आप डीवीडी में ले पाएंगे। अब अपन ने समझ लिया कितना अपन डेटा ले सकते हैं यहाँ पर। अब अपन क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। सबको दिखाई दे रहा है बच्चों नेक्स्ट बटन? यस सर। अपन नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर करंट रिकॉर्ड, अब यहाँ पर अपन कोई डिस्क कंप्यूटर में लगा देंगे तो उस डिस्क में आपका डेटा पहुंच जाएगा। अभी अपन डिस्क नहीं लगा रहे हैं ब्लैंक, क्योंकि अगर अपन लगाएंगे तो डिस्क खराब हो जाती है वो, क्योंकि अपना डेटा अपन को उसमें नहीं लेना है ये, पर उसमें पहुंच जाएगा, फिर अपन डिस्क को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो अपन यहाँ पर इमेज ले लेते हैं। इमेज रिकॉर्डर से क्या होता है, अपन डिस्क की इमेज बना सकते हैं। अपन इमेज बनाकर अपने कंप्यूटर में रख लेंगे, फिर हम जब चाहें जितनी चाहें उतनी डिस्क उस इमेज के माध्यम से बना सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर इमेज ले लिया है। जब आपके पास ब्लैंक डिस्क है और आप सही सही डेटा ले रहे हैं उसमें, तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ब्लैंक डिस्क आप चूंकि इसमें लगा देंगे तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे डिस्क का नेम भी आएगा, तो उस पर आप क्लिक कर लें। अब यहाँ पर केवल एक नेम आ रहा है बस, उस समय डिस्क का नेम भी आपका आ रहा है। अब आप यहाँ पर डिस्क नेम के सामने आप क्या नेम लिखना चाहते हैं डिस्क का, वो आप नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्क नेम लिखना है, आपका नाम लिखना है और आपका नाम है ABC, तो हमने आपका नाम लिख दिया। इस तरह से अपन नाम लिख सकते हैं। आप अपना खुद का नाम यहाँ पर लिख लेना। अभी अपन ने ABC लिख दिया। फिर अपन नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ कॉपी में कितनी डिस्क बनाना है, मतलब अपन बाद में जब भी इसका यूज करेंगे तो एक बार में कितनी डिस्क अपन बनाएंगे इमेज के द्वारा, उतनी अपन संख्या यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, 10 20 जो भी हो, एक बार में उतनी डिस्क बन जाया करेंगे। अपन यहाँ पर एक ही रहने देते हैं, अपन एक बार में एक डिस्क बना लें। इस तरह से अपन सेटिंग करके रख रहे हैं। ये सब सेटिंग आपको समझ में आ गई हो तो अपन बटन पर क्लिक कर देंगे और डिस्क बन जाएगी। अब बताओ इतना समझ में आया आप सबको? यस सर। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहाँ तक? सर नहीं सर। हाँ आस्था पूछो। सर एक बार में तो एक ही सीडी बर्न होती है ना, तो सर एक साथ कैसे बनाएंगे इतनी सारी? बिल्कुल, आप एक बार में 25 30 125 कितनी भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जितना यहाँ पर टाइप करेंगे आप उसमें ब्लैंक डिस्क आपके पास उतनी होना चाहिए। आप सबसे पहले एक डिस्क उसमें लगाएंगे, 5 मिनट में पहली वाली डिस्क आपकी बर्न हो जाएगी और बाहर निकाल देगा वो ऑटोमेटिकली। आप उसको निकालकर उसमें अगली ब्लैंक डिस्क फंसाएंगे। अगली डिस्क लगाने के बाद फिर वो अगले 2.5-3 मिनट के अंदर अगली डिस्क को बाहर निकालेगा। फिर अगली डिस्क आप लगाएंगे, हर 2.5-3 मिनट के अंदर वो अगली डिस्कों को बाहर निकालता जाएगा जब तक पूरी 125 डिस्क नहीं बन जाएंगी। जितनी आप यहाँ पे संख्या देंगे जब तक उतनी डिस्क नहीं बन जाती
अब आप देख रहे हैं कि प्रोसेस होने के बाद इस तरह से डिस्क बनकर तैयार हो गई। ये देखो, आप देख रहे हैं डिस्क की इमेज यहाँ पर आ गई है। इस तरह से डिस्क की इमेज आ जाती है। अब इस पर आप जब भी डबल क्लिक करेंगे, आपका जो डेटा इसके अंदर है इमेज के अंदर, वो आपकी सीडी में पहुंच जाएगा, ब्लैंक सीडी में। आपको डेटा को सीडी में या डीवीडी में रखना आ गया। अब आपने इमेज बना ली। अब बस कुछ नहीं करना, डिस्क आप लगाना ब्लैंक, इस पर डबल क्लिक कर देना और आपकी डिस्क में डेटा पहुंच जाएगा, क्योंकि डेटा की इमेज बनकर तैयार हो चुकी। कर लेंगे बच्चों आप? किस किस को नहीं आया? किस किस को नहीं आया बच्चों, बताओ। सर इस फोल्डर को ओपन करके नहीं देख सकते? देखो ना, बिल्कुल देखो। आप इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपका फिर से नैरो जहां अपन थे वहीं पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। ये देखो, हम डबल क्लिक कर रहे हैं, ये अपन डायरेक्ट आ गए नैरो पर। अब पूछ रहा है कितनी डिस्क आपको बनाना है, संख्या टाइप करो और बस यहाँ पे बटन पर क्लिक कर दो। जैसे आप बटन पर क्लिक कर दोगे, आपकी डिस्क बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको डेटा दोबारा से लेना नहीं पड़े, क्योंकि डेटा की इमेज अपन ने बना के रख ली है। अब देखो, फिर से दिखाते हैं। सिर्फ आपको इस इमेज पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद बटन पर क्लिक करना है, बस इतना सा करना है। इतना करने के बाद आपकी डिस्क बनकर तैयार हो जाएगी। कर लेंगे बच्चों? यस सर। ठीक है, तो आपको टैली के डेटा को सीडी और डीवीडी में लेकर रखना आ गया। सबको आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों, अभी किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना? अपन अभी 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर बिजनेस टैली की क्लास स्टार्ट कर देंगे।